दोस्तों नमस्कार। आज मैं बोल रहा हूँ नमस्कार, मैं नितिन सिंह। आज पहुँचे हम गब्बर अस्पताल के पास जो निधि झोपड़ी वाले हैं DNT के, इनको यहाँ पर नोटिस मिला है। नोटिस के प्रति यहाँ पर जो कि हरियाणा सरकार के समुदाय से ब्लॉक करते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भाजपा सरकार से उनसे बात करने का ही प्रयास करेंगे। मेरे को तो आना जरूर, क्योंकि ये बस्ती वाले अगर यहाँ आज है ना, सिर्फ आपकी बदौलत है। आपका क्या मेरा नहीं, आपका वो दवाई वाला कार्ड था ना, वो आयुष्मान कार्ड हमारा जो हॉस्पिटल है वो बनाता है, और गरीब लोगों के लिए तो सरकार की योजना है, उसमें 5 लाख रुपए तक का फायदा होता है। हाँ, तो वो भी आप बनवा लीजिए। आप सबके बने हुए ना, बनवा रखे फौजी, परेशान में चलते हैं, बीमारी में नहीं चलते। जो भी रूल होगा उसमें वो सहायता करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कुछ कोशिश की है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए इनको वो भी लागू किया जाए। अभी शायद नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है। जो आपकी समस्या है वो समस्या क्या थी आपकी? जगह चाहिए रहने वास्ते। अच्छा जी, हाँ जी में रहने को चाहिए, जगह चाहिए, घर मकान सब तो आत्मा सब चले गए सब। आपके पास यहाँ पर कौन कौन आया अब तक? अभी कोई नहीं सर, बच्चा लड़का सब गया, देश गया है। अभी वो सामने सामने कहा कि आपको सुबह 10 बजे आना है। अपने सतनाम जी प्रधान जी है, उनके साथ मिलकर राम कुमार जी है, और अपने जसविंदर सिंह जी है, ओमपाल जी है, उनके साथ मिलकर आपका कल मीटिंग रखेंगे। जो भी आपकी समस्या है तो हाँ, मेरे सामने सब आपको हमने उनके पास गए, उन्होंने ये समस्या का हल बताया। अपने सतनाम जी है, उनको कहा कि उनका जो भी मसला है, जो भी हल है उनका निकालिए। जी नमस्कार। आज आप यहाँ पे गाबा हॉस्पिटल के सामने विमुक्त घुमंतु जाति लोगों के बीच में आए। मैं आप प्रेस वालों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। इन लोगों के लिए हरियाणा सरकार इनका वेलफेयर हो उसकी पूरी कोशिश कर रही है, और तो सारा गरीब लोगों हाँ, गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और आज हमारे सतनाम सिंह जी, राम कुमार पाल जी और कॉलोनी वालों, इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो इनकी बस्ती है इनको खाली कराने का नोटिस दिया गया। तो सर इसमें आपकी क्या राय है? ये बात तो सही है, ये जो बस्ती है ये सरकारी जमीन पे है। तो सर क्या गवर्नमेंट को दूसरी जगह नहीं देनी चाहिए? देखिए, इन लोगों का रिक्वेस्ट कल यमुनानगर के DC साहब को प्रस्तुत कर दिया गया है, और उन लोगों ने इनसे बात की है, और हम लोग भी इन्हीं के वेलफेयर के लिए हैं कि इनको रिहैबिलिटेशन ठीक से हो और इनके लाइफ, इनके जीवन में कोई कठिनाइयाँ ना आए। तो इनकी समस्या का हल कैसे होगा? अब सरकार कह रही इनको यहाँ से उठाना है, उठाएंगे तो फिर इनकी समस्या जो आएगी, अब कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, क्या एक सरकार इसका इंतजाम करेगी? देखिए, जो हरियाणा राज्य है इसमें विमुक्त घुमंतु जातियाँ लगभग हर जिले में हैं, और इनकी समस्या का जो कारण है वो 1947 की सरकार है। घुमंतु कबीलों ने, जो टपरीवास कबीले हैं और जनजाति वाले लोग हैं, इन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने जीवन का संपूर्ण बलिदान और अपने आप को समर्पित किया, और भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो जो लोग अपने देश के लिए इतना मर मिटने वाले थे, और इन कबीलों ने, इनके पूर्वजों ने और हमारे बुजुर्गों ने 1857 की क्रांति में भी भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जब म्यूटनी में हम लोग हिंदुस्तानी 1857 में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इससे उस टाइम की ब्रिटिश सरकार के दांत खट्टे हो गए, और उन्होंने जब लंदन में जाके सोचा कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ,
तो वहाँ पे उनको किसी ने सलाह दी कि ये घुमंतु और विमुक्त और टपरीवास और घूमने फिरने वाली जनजातियाँ और कबीले, इन लोगों ने विद्रोह किया और इनको एक कानून के तहत उस सरकार के रिकमेंडेशन पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के अंडर इनको नज़रबंद कर दिया गया। जो बुजुर्ग थे उस टाइम, उनके बड़े बुजुर्ग थे, जब उनके कोई बच्चे थे तो उनको घरों से निकलना नहीं दिया जाता था। और इतनी सारी कुर्बानियों के बावजूद ये लोग 1947 को ही आज़ाद होने चाहिए थे, लेकिन उस समय की सरकार ने इनको आज़ाद नहीं किया। और 15 अगस्त 1952 को, जिससे आप जो अभी शब्द पूछ रही थी, DNT आया है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, 31 अगस्त 1952 को जराइम पेशा कानून को ख़त्म कर दिया गया और इनको आज़ाद किया गया। लेकिन ये परेशानी इनकी बढ़ती चली गई। अब जब शुरू में इनके इतने बड़े अच्छे, जैसे आपने सुना होगा बंजारा समाज, लबाड़ा समाज और पालगडरिया समाज, हमारे DNT में बहुत सारे समाज हैं। जब 1952 की रिपोर्ट आई, अयंगर कमेटी की रिपोर्ट 1949 की आई, तो ऐसे 197 कबीले जिनको वो कानून के अंडर रहना पड़ा। तो उस वक्त की सरकार को वेलफेयर स्कीमें चलानी चाहिए थी और इनका पुनर्वास और इन्होंने जो भारत की आज़ादी के लिए खोया उसको दोबारा दिलाना चाहिए था, और वो नहीं मिला और ये गरीब होते चले गए। अब जब 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार 16 मई 2014 को हिंदुस्तान में बनी, तो इनके लिए भारतवर्ष में एक नया आयोग बनाया गया, जिसको दादा इदाते जी उन्होंने हेड किया, नेशनल कमीशन फॉर DNT, NT एंड SNT। तो वो रिपोर्ट 2018 में भारत सरकार को पेश हुई। उससे ही पहले हमारे गरीबों के मसीहा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इन सब के लिए, हमारे भाई, हमारे परिवारों के लिए घुमंतु बोर्ड का गठन किया 20 अक्टूबर 2016। तो ये सरकार इनके रखरखाव, इनके वेलफेयर के लिए, जैसे कि 16 फरवरी 2022 को भारत सरकार के सोशल जस्टिस मंत्रालय ने वहाँ के नेशनल DNT बोर्ड की सलाह पे एक योजना का लागू किया गया, जिस योजना का नाम है सीड। वो इनके एम्प्लॉयमेंट, इनके आवास और इनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखने के लिए बनाई गई। और इस योजना में भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट किए। तो सरकार इनके पुनर्वास के लिए, इनको कोई दिक्कत ना हो, उसकी कोशिश कर रही है। तो अब इनकी समस्या का हल कैसे होगा? सवाल तो वही खड़ा होता है कि अब ये इन्हें यहाँ से सरकार उठने के लिए तैयार है, पर इनकी समस्या का हल कैसे होगा? देखिए, इनके साथ ये समस्या 2021 में भी आई थी, लेकिन यहाँ की जो लोकल भारतीय जनता पार्टी है, ये मेरे पास में जो सब लोग हैं, इन लोगों ने रात को 12 बजे, मतलब यही नहीं, आप प्रेस वाले सब लोगों ने इनका उस वक्त साथ दिया। और उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर और हमारे वर्तमान के मेयर, उन सब ने इनकी समस्या को उस टाइम दूर किया, और ये उस टाइम भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं। आज भी आप सतनाम जी से सुने, इन्होंने कल इनके लिए कोशिश की है। सतनाम जी, अब इनका जो ये सिचुएशन आ रही है, उसका समाधान कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप इस बस्ती में आए और इन गरीब आदमी की समस्या जो आपने सुनी और रखी, और आपका जो भी चैनल देख रहे हैं, मैं उन सभी को बार बार नमस्कार करता हूँ। जैसा कि 2021 में आपने सुना कि 2021 में भी ये प्रॉब्लम आई, इनको यहाँ से उठाने के लिए नोटिस दे दिया गया था, और हम उस समय DC गिरीश अरोड़ा जी थे, तो यहाँ के मेयर साहब से मिलकर स्थानीय नेताओं ने, जो हमारे मंत्री MLA, सभी ने साथ दिया, और ये लोग आज तक यहीं बैठे हैं। और तो आगे भी क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? कैसे? देखिए सर, समय तो कल तक का था, लेकिन अभी तक भी ये यहीं बैठे हैं, आपके सामने है। सरकार इस मामले में पूरी प्रयास रहता है कि इनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, इनको उठाने से पहले कोई इनकी जगह का बंदोबस्त किया जाए। जैसे ही ये पिछले बार इनको 1-2 बार जगह हमने दिखाई भी है, मेरे साहब से कांटेक्ट करके निगम की जगह दिखाई है, शायद इनको सूट नहीं की, और उसके बाद इनकी कोई अपनी समस्या ही हुई, इसलिए मेरे साहब के पास नहीं गए। तो कोई जगह बिल्कुल इनसे आप पूछ भी सकते हैं कि पिछले बार भी हमने इनको 1-2 जगह इन्होंने दिखाई है,
और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे सरकार के पास जो भी कोई, जैसे मेयर साहब ने बुलाया, कोई ऐसा कोई समाधान निकल जाए कि ये बस्ती वहाँ शिफ्ट हो जाए। हमारी सरकार जो है किसी को उजाड़ेगी नहीं, कितना समय बचाने का लगेगा काम करती है। कितना समय लगेगा? देखिए सर, पिछले समय में भी इन्हीं की थोड़ा सा ये रहे हैं कि ये कुछ अपनी इनकी प्रॉब्लम थी, ये उनके पास दोबारा से नहीं जा पाए, और कल का समय दिया हुआ है, कल देखते हैं क्या समाधान निकलते हैं, आपको भी और इनको भी बता दिया जाए। मैं घुमंतू बोर्ड के तरफ से आपके सामने रखना चाहता हूँ, 16 मार्च 2018 को विमुक्त घुमंतू बोर्ड की तरफ से हरियाणा राज्य के सभी अफसरों को एक चिट्ठी गई है 16/3/2018 को कि इन परिवारों को अगर ये सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं, इनको कोशिश किया जाए कि वहीं पे इनको रहने दिया जाए। तो इसमें और सभी परिवार हैं या कुछ गिनवे चुनवे परिवार है जिनको चिट्ठी आई है? इनको नहीं आई चिट्ठी, अच्छा। वो सरकार के डिप्टी कमिश्नर्स को ठीक है। गई है, क्योंकि जिले के मालिक तो वही होता है। हमने उस समय कुछ बोर्ड की तरफ से आदेश आए थे, हमने जैसे कि मैं यहाँ जिला संयोजक होने के नाते और पूरे हरियाणा में इसके लिए सर्वे किया गया है, और उनके लिए कुछ प्लान अपने माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे और जो हैं वो बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन जो पहले, ये समस्या तो आज की नहीं है, बहुत सालों से पिछली सरकारों को कभी से कर देना चाहिए था। आज तक जो ये समस्या आ रही है, हम बार बार कहते हैं, और तो अब बीजेपी सरकार में समस्या हो सकती है? देखिए आप अभी प्रयास तक कर रहे हैं? अब बिल्कुल प्रयास हम कैसे इसमें- हो रहे, मैं आपके सामने बताना बिल्कुल, चाहता हूँ। ये जो कबीले यहाँ पे हैं या हरियाणा में दूसरे जिलों में हैं, तो पहले क्या होता था, थोड़ा भी शक होता था, हमारे इन परिवारों को डिस्टर्बेंस होती थी, लेकिन सरकार ने कोशिश की और उस टाइम के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एक सर्कुलर इशू किया कि इन लोगों को डिस्टर्ब या तंग नहीं किया जाएगा। उसके बाद घुमंतू बोर्ड ने फिर दोबारा से विचार किया और दिसंबर 2020 में उस सर्कुलर की कॉपी दोबारा सभी पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाई गई कि इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया गया और इन लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम किया जाए। तो सरकार दिन रात इनके लिए वेलफेयर की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ जी पाल जी, आप बताना। नमस्कार जी, आप सभी को यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद, और आपने इस घुमंतू समाज की आवाज़ उठाई है, और सरकार ने घुमंतू समाज के लिए पूरे हरियाणा में बोर्ड बनाया हुआ है, और पार्टी की तरफ से हर ज़िले में प्रकोष्ठ भी बनाया हुआ है। प्रकोष्ठ के नाते घुमंतू समाज की आवाज़ को हम उठाते भी है, अगर इनको कोई समस्या आती है सरकार की तरफ से उसका समाधान भी किया जाता है। अपने वार्ड नंबर 12 की तीर्थनगर कॉलोनी में अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, वहाँ पे किसी की वो प्राइवेट ज़मीन थी, उस प्राइवेट ज़मीन से वहाँ से उनको उठाया गया, लेकिन मेयर साहब से बातचीत करके सरकार के माध्यम से उनको दोबारा वहीं पे रखा गया, और पुराने रेट के हिसाब से, सबसे सस्ते रेट के हिसाब से उनको जगह वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई। तो आपका प्रयास चल रहा है? प्रयास चल रहा है। इसके यहाँ की बस्ती के लिए भी मेयर साहब से बात हुई है, 10 बजे उनके साथ में मीटिंग है कल, और इनको जगह दिलवाने का सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। इनको उजाड़ा नहीं जाएगा, बीजेपी इनको बसाएगी, अगर यहाँ से उठाती भी है तो ठीक है, इनको जगह प्रोवाइड कराएगी। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर।